ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म सतगुरुदेव भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध नामक ये ग्रंथ आज श्लोक नंबर 21 पर चर्चा होगी। आत्मा का बोध पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? आत्मबोध। तो आत्मा का बोध प्राप्त करने के हेतु कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें इसी पुस्तक के प्रथम सूत्र में दी गई हैं, जो आज हम फिर रिपीट करके बताते हैं। क्या कहा गया था कि प्रत्येक साधक को तप के द्वारा अपने पापों का क्षय कर देना चाहिए। तप के द्वारा अपने पापों का क्षय कर देना चाहिए और राग द्वेषों से रहित हो जाना चाहिए। पहली शर्त क्या है? किसके द्वारा? तप के द्वारा। तप के द्वारा पाप क्षय होते हैं। और तप क्या है? तप किसको कहते हैं? धूप में खड़े होकर के शरीर को तपाना तप नहीं है। पानी में खड़े होकर के अपने को सर्दी से युक्त रखना तप नहीं है। भयंकर सर्दी पड़ रही है, हाँ, और हम तो जो है चौरे में लेटेंगे बिना रजाई के। क्यों? तपस्वी हैं। ये तप नहीं है, ये ढोंग है। तप का ढोंग। तप क्या है? जरा सोचो, तप किसको कहते हैं? तप के द्वारा तुम्हारे पाप क्षय होते हैं। कोई भी कर्म आप कर रहे हो, कोई भी उपासना आप कर रहे हो, कोई भी स्वाध्याय आप कर रहे हो, चाहे कर्म करो, चाहे उपासना करो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति करो, इन तीनों में तप है। कर्म का तप बताते हैं। कर्म करते रहो। हाँ, जो आपको कर्म मिला है, जैसे स्त्री है स्त्री के कर्म करें, पुरुष है पुरुष कर्म करें, ठीक है। माँ है अपनी माँ का फर्ज अदा करें, पुत्री है पुत्री का फर्ज अदा करें। लेकिन ये सब कर्म करते हुए उनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं करना, हानि हो जाने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये है तप। इसका नाम क्या है? तप। अब बता दो कहाँ तुम्हें मना किया गया है बच्चे पालने को? लोग ऐसे ही प्रश्न उठपटांग करते रहते हैं। तो क्या बच्चे पालना बंद कर दें? बच्चे पालना बंद ना कर दो, ये बच्चे भगवान के हैं, तुम्हारे नहीं हैं, ये सोचना शुरू करो तो क्या हो जाएगा? तब कर रहा है कोई ये तब छाती से लगाए अपने हैं इसलिए पाल रहे हो। एक क्षण के लिए कहीं अपने लगना बंद हो जाए तो शक्ल देखना मंजूर नहीं। बहुत बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं पाल रहे?
इसे कहते हैं तप। इस तप के द्वारा तुम्हारा क्या होगा, पापों का क्षय हो जाएगा, और एक आपके अंदर खूबी आ जाएगी, राग और द्वेष से आप रहित हो जाएंगे। न काहू से दोस्ती, न काहू से प्यार। जितना जो है प्यार अपनों से है, उतना ही प्यार गैरों से। अपनापना और गैरपना समाप्त हो जाता है, काय से, तप से। तीसरी चीज पैदा हो जाएगी, वो है प्रभु को पाने की अभिलाषा, जिज्ञासा। तो आत्मबोध का अधिकारी कौन है, जिनके अंदर ये तीन गुण आते हैं। तप के द्वारा शरीर पापों का क्षय हो गया है, राग द्वेष समाप्त हो गए। देखो राग द्वेष की वजह से जो है कम भीड़, ज़्यादा भीड़। हम इशारा करते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं, कहते उसके घर हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओ? हाँ, द्वेष है। अब कछु नौता थोड़ी ही राकेश के यहाँ, लेकिन नहीं जाएंगे। रण सिंह के हम नहीं जा सकते, कई कांटे लगे रण सिंह के मकान में, चुभ जाएंगे। अब ये राग द्वेष वाले रहते हो और सत्संग करना चाहते हो, सफल नहीं हो पाओ। राग द्वेष से रहित तप के द्वारा हो। अगर राग द्वेष बना है तो अभी आपका तप पूरा नहीं हो, आत्मबोध के आप अधिकारी नहीं हैं, अभी तप करो। एक दूसरी शर्त है, हाँ, तीसरी बात है जिज्ञासा का पैदा हो जाए। अब हमको जिज्ञासा है, परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा जग गई है, तीव्र प्यास जग गई। उसको समझते हैं? जैसे ट्रेन में किसी ने पानी मांगा, उसने पानी का गिलास दिया, उसमें कितनी कीमत है? एक गिलास पीवाने की 30 रुपये। हटाओ, ले जाओ, मुझे नहीं पीना। तो प्यास है? प्यास है नहीं। 30 क्या, 60 रुपये भी कहता तब भी फेंक देते। ऐसे ही परमात्मा को पाने की पिपासा। तुम रुकोगे फिर कहोगे फोन पे आज नहीं आ रहे वकील साहब, आज विनोद नहीं है घर पे, कहोगे? ईमानदारी से बताओ, प्यास है? उनका घर दूर है, राकेश से तो पड़ोसी है, तासे आजाद है ना। नहीं, वकील साहब तो 7 दिन प्रवचन करते हैं, आप एक ही दिन में अटेंड करते हो, क्योंकि राकेश के घर के पास हम रहते हैं, हमको सुविधा है, तुरंत जो है काम में लगे। पिपासा कुछ नहीं है, हाँ, अपने कामन में लगे हैं। जो देवी घड़ी अब वकील साहब ने बोलना शुरू किया हुआ है, पट आएगा। ये पिपासा नहीं, बुरी ना लगे वकील साहब, ये पिपासा नहीं। जो प्यासा आदमी होता है वो तो करेक्ट 10 बजे यहाँ के बैठ जाता है, वो आए चाहे ना। इस पर बहुत दृष्टांत हम सुना चुके हैं, तो दृष्टांत सुनाकर हम बात को बढ़ाएंगे नहीं, प्यास की बात सुनेंगे। तो ये तीसरी शर्त क्या है? प्यास होनी चाहिए, प्यास। ठीक है। इसके बाद जो है हम आत्मबोध को सुनने के काबिल, क्योंकि ये श्लोक जो है आगे बहुत कठिन आने वाला है, इसलिए मैंने कहा प्यास जगाओगे तो कठिनता भी सरलता में बदल जाएगी।
श्लोक कह रहा है, देह इंद्री गुणान कर्माण यामले सतचित आत्मन ही अध्यस्य न अविवेकेन गगने नीलतादिवत, अर्थात अविवेक के कारण मूर्ख लोगों को, एक एक शब्द पर ध्यान देना, मूर्ख को भी यदि विवेक हो जाए ना तो मूर्ख को भी बात समझ में आने लगती है। लेकिन अविवेक है, अविवेक समझ तो रहे होगे, अविवेक क्या है? अविवेक किसको कहते? नहीं, अज्ञान को अविवेक थोड़ी कहते हैं। अविवेक किसको कहते हैं? संसार भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, ये अविवेक है। और विवेक क्या है? परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है, मिथ्या, ये विवेक है। तो कह रहे हैं अविवेक के कारण मूर्ख लोगों को भी, मूर्ख जन को भी मन और इंद्रियों की विभिन्न क्रियाकलापों को सतचित आत्मा पर अध्यस्त कर देते। अब देख लो, काम कर रही है इंद्रियां, काम कर रहा है मन, काम कर रही है बुद्धि, ये सब काम कर रहे हैं प्रकृति क्रियावाणा गुण कर्म सर्वसा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। और तुम आत्मा हो कि इंद्रिय हो कि मन हो कि चित्त हो कि बुद्धि हो, तुम कौन हो? अब इनके सारे जो है क्रियाकलाप, इनके कर्म, इनके जो है कार्य, तुम कहाँ पर जो है ठोक देते हो? अपनी आत्मा पर ठोक लेते हो, नहीं ठोकते। आँख देख रही है, तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ। पैर चल रहे हैं, तुम कहते हो हम वाटर वर्क से चलकर आए। तो धर्म किसी के हैं और किसी में जो है अध्यस्त लगने लगते हैं। तो ये जो अध्यस्त हो जाना है, ये तुम्हारी गफलत के कारण है, क्योंकि तुमने विवेक पैदा नहीं किया है। ऐसा अविवेक के कारण से लगता है। किसकी वजह से लगता है? अविवेक। तो क्या बात पैदा हुई? सबसे पहले हमको अपने अंतःकरण में विवेक जगाना है। अध्यस्त कर देते हैं। उदाहरण जो है, एग्जाम्पल, दृष्टांत बहुत अच्छा दिया। जैसे आकाश का रंग कभी नीला, कभी लाल, कभी पीला दिखाई देता है और हम कहने लगते हैं कि आकाश नीला है, आकाश पीला है, आकाश काला है, आकाश में अंधेरा है। जबकि ये गुण किसके हैं? नीला, पीला, काला, लाल, ये आकाश को छू भी नहीं सकते। लेकिन हमें क्या लगता है कि आकाश नीला है, आकाश नीलवत, पीलवत, लालवत लगता है कि नहीं? ये दृष्टांत है। जैसे नीलमा और पीलमा और लालपना ये आकाश में कभी होते ही नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है बरसात में, या कभी कभी इंद्रधनुष देखा हो, कहाँ दिखता है? आकाश में, जबकि वो आकाश में है ही नहीं। समझ में आ रही है? ऐसे ही चलना फिरना, देखना, उठना, बैठना, सोचना, ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान प्राप्त करना, ये सारी बातें तुझ आत्मा में एक सेकंड को भी हैं नहीं। विकारीपना, अब जितने लोग बीमार हैं, सभी लोग बीमार हैं,
एक आदमी हाथ उठाओ जो बीमार ना हो, नहीं उठाएगा, और उठा दोगे तो गफलत में पड़ जाओ। क्योंकि बिजनेस वाले डॉक्टर को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमें कोई बिजनेस तो करनी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी बीमारी खोल के रख देंगे सामने। इतने लोगों में से, इतने लोग क्या, कितने भी लोग हों, वो दावा नहीं कर सकते कि हम बीमार नहीं हैं। एवरीबडी इज इलनेस, हर कोई बीमार है, ठीक। और जब बीमार हो तो बीमारी क्या परिणाम देती है? बीमारी तुमको मार डालती है, मार डालती है कि नहीं? अब इस भ्रम को तुम सत्संग से दूर कर सकते हो, मुझ में कोई बीमारी नहीं है, ये तुम कब कह पाओगे? जब तुम आत्मा वास्तव में हो, क्या रियली यू आर सोल। अगर रियली नहीं हो, टटोलो अपने आप को, तो बीमार ही निकलोगे, परेशान ही निकलोगे, दुखी ही निकलोगे, सुखी ही निकलोगे। निकलोगे कि नहीं निकलोगे? और यदि तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तो ये भ्रम पाल रखा है, मुझ में कोई बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर ये कह दें, एक बार की घटना है, एक मरीज हॉस्पिटल में पड़ा था, वो युग पुरुष जी का शिष्य था, तो वो देखने गए होंगे, उसने कहा महाराज आशीर्वाद दो, हमें बचा दो, रो रहा, दुखी हो रहा है। डॉक्टरों ने बड़ी भयंकर जो है बीमारी बता दी है, तो आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, और कान में कहा कि तुम मरोगे नहीं। कान में क्या कहा? तुम मरोगे नहीं। तो साथ में ये बोल दिया, ये बात किसी को बताना मत। बता दी तो हाँ, अगर बता दी तो बचोगे नहीं। कि स्वामी परमानंद जी हमसे कह रहे हैं कि तुम मरोगे नहीं, ये बात बताना किसी को नहीं, ठीक है। अब वो ठीक हो गया, बच गया। अब जब आदमी बच जाता है ना, तो अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण जो है वस्तु को बताना चाहते हैं। हम क्यों लगे पड़े हैं बताने? जी हाँ, ये स्वभाव है। क्या है ये स्वभाव? अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते। कुछ चीज तुम देखते ही नहीं, गीता में स्पष्ट है, ये तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम्हें पता लग जाएगा ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो छाती ठोक ठोक के चिल्लाओगे, ऐसे थोड़े ही मिनमिनाओगे, आजा पाजा आएगा, आजा पाजा। समझ में आ रही कि नहीं? तो पता नहीं है तब तक तो चुप रहोगे, खोजोगे, प्रयत्न करोगे, और पता लग जाए तो बताओगे, मानोगे नहीं। तो जब वो स्वस्थ हो गया, बिल्कुल चलने फिरने लगा, अब उससे रहा नहीं जाए। जब उससे रहा नहीं गया, तो उसने गांव में प्रचार कर दिया, ऐसे महात्मा चमत्कारी कोई विश्व में है नहीं। ठीक है, अरे गए, हम मर ही गए थे, हम तो बिल्कुल मरणासन स्थिति में थे, महाराज जी ने हमें बचा लिया। आ रही बात समझ? इस तरह से जो है सत्पुरुष संसार में पूजनीय हो जाते हैं, जबकि उन्होंने निर्भक झूठ कहा था और निर्भक सत्य कहा था। जरा बात को समझो, झूठ ये कहा था कि शरीर तो कभी बच ही नहीं सकता है, चाहे जितनी कोशिश करो। बड़े बड़े योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, बीच में हल से ले जाएगा ऐसा काल, बचा तो सकता ही नहीं। और आत्मा के विषय में उन्होंने सत्य कहा कि तू मर ही नहीं सकता, तुझे कोई बीमारी लगी नहीं है,
बीमारी लगने का तूने खाली भ्रम पाल लिया। आत्मा को कौन सी बीमारी लगी बता? कोई लगी है? तो इस श्लोक का यही अर्थ है। जैसे आकाश में नीलता पीलता आदि रंग होते नहीं हैं, केवल हमको दिखते हैं, ऐसे ही तुझ आत्मा में कुछ है नहीं, लेकिन सब दिख रहा है। अब ये गणित निकलता है। हम लोग प्रश्न करते हैं कि जो होता नहीं तो वो दिखता क्यों है? जो होता नहीं है वो दिखता क्यों है? तो अब इसमें से तुम नेगेटिव पॉइंट निकालो। जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वही होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं। कमाल की बात है कि नहीं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, और जगत है ही नहीं। जगत कैसा है? वैसे जो है मिथ्या शब्द कहा ही इसीलिए गया है। जगत को असत नहीं कहा गया, जगत को वेदांत ने मिथ्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि दिखता, जो होता नहीं परंतु दिखता है उसी का नाम मिथ्या है, और जो कदापि नहीं होता उसका नाम असत है। असत का दृष्टांत क्या है? खरगोश के सींग होते ही नहीं, बंध्या का पुत्र होता ही नहीं। होता है क्या? सीपी में चांदी होती ही नहीं। जो चीज किसी काल में नहीं होती उसे असत कहते हैं, और जो होती तो नहीं है परंतु दिखती है उसका नाम क्या है? मिथ्या। तो हमारे शास्त्रों में वेदांत ने तो डिम डिम घोष किया है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, असत नहीं कहा। अब दिख रहा है तो इसलिए तुम उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हो। इसलिए साथ में ये जोड़ दिया, जो दिखे सो सकल विनाशी, और जो देखे सो है अविनाशी। अब तुम सोचो, तुम देखने वाले हो कि दिखने वाले हो? हैं? हृदय से बताओ। अगर तुम जो है देखने वाले हो, दिखने वाले नहीं हो, हैं, तो आदमी कैसे हो? मर कैसे जाओ? मरती तो वही चीज है जो दिखती है। जो दिखती है वस्तु वो कभी भी जीवित नहीं है, अभी भी जीवित नहीं है। ये दिख रहा है चश्मा, जिंदा है कि मरा? बोलो। इसी चश्मे की तरह तुम्हारा शरीर भी दिख रहा है जी, है कि नहीं है? नासवान है कि नहीं है? तुम्हारा मन भी दिख रहा है, बुद्धि भी दिख रही है। अब बता दो तुम कहाँ से बीमार हो? कोई बीमार नहीं है, वो सब बीमार है। बड़ी विचित्र कथा है राम की कथा, कोई सुनता ही नहीं। सत्य कथा कोई सुनता नहीं, कथाओं को सत्य सब लोग सुनते हैं। कथाओं को सत्य समझकर सब सुनते हैं, पर सत्य की कथा कोई सुनता ही। चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों को बैराग हो गया। चारों को बैराग हो गया, और किस उम्र में हो गया है? 5 साल की उम्र में बैराग। जब वो जो है तीर्थाटन करके लौटे, राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को, पहले क्या था? पहले पुत्रों को जो है तीर्थ कराए जाते थे। अब क्या है? अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता। दादा ये ले जाओ पैसा, बस जा रही है, तीर्थ कर। अब ये तीर्थ के लायक है?
अदर भसोटा वहाँ फिरेंगे तीर्थों में ठोकरें खाते हुए, तो हो सकता है कि निमट भी जाए। तो ये है हमारी अकल। बच्चों को तीर्थ कराना चाहिए, वहाँ असली नकली की पहचान होती है। तो आज तो तीर्थ करने के बाद बच्चे बिगड़ जाएंगे, वैराग को प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब कुछ मिलता ही नहीं है, वहाँ फैशन मिलती है, वहाँ रंग रंगीले रोग मिलते हैं, ऐश करते हुए साधु दिखते हैं। इसलिए वो लौट करके कहेंगे कि साधुओं को जितना जो ऐशो आराम है इतना किसी को नहीं है, तो हम तो साधु बनेंगे। इसलिए साधु नहीं बनेंगे कि परमात्मा चाहिए, साधु इसलिए बनेंगे कि साधुओं की बड़ी मौज है। तो आजकल तीर्थों से भी परमात्मा का लाभ नहीं मिल पाता। पुराने ज़माने में तीर्थ कराए इसलिए जाते थे कि तीर्थों को करने के बाद उस मनुष्य को, उस साधक को वैराग हो जाता है। चारों भाई वैराग से युक्त हुए हैं। दशरथ जी जो है परेशान है। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, इनको ठीक हम कर दें। कैसे? ब्रह्म ज्ञान से। तो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। क्या ब्रह्म ज्ञान है? ब्रह्म सत्यम जगत, इतना सा है, इससे ज़्यादा है नहीं ब्रह्म ज्ञान। लेकिन किसी को हो जाए ऐसा सौभाग्यशाली, अरबों में खरबों में कोई एक मिले। सुनते रोज हो ब्रह्म सत्यम, तो छींट नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि वो दूसरा छोर तुमने जो है हाँ तो खूंटा काट लिया, उस खूंटे को उखाड़ते नहीं हो, इसलिए इस ज्ञान की छींट चढ़ती। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो तुम्हारे मन में आता है, वही सब सत्य समझे बैठे हो। खाली जुबान से कहते रहते हो ब्रह्म सत्यम जगत। तो बार बार वशिष्ठ जी समझा रहे थे, तो शरारती लोगों को शरारत सूझी। कोई आज ही शरारती नहीं, कलयुग में, द्वापर त्रेता सतयुग में भी कुछ कुछ लोग शरारती मिलते रहे हैं हमेशा से। उन्हें कही ये बुढ़ा, ये वशिष्ठ बार बार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कर रहा है, आज हम देखते हैं। तो एक हाथी को शराब पिला करके और एक पतली सी गली में छोड़ दिया, और उसी गली से वशिष्ठ जी अपनी कुटिया को जाते थे। उधर से जो है मदमस्त हाथी आ रहा है, इधर से वशिष्ठ जी जा रहे हैं, और वो सब जो है देख रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने। यही सब चल रहा है आज भी, हमें नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए। अभी भी कुछ लोग लगे हैं नीचा दिखाने में, दिखा नहीं पा रहे। कैसे दिखा लोगे? हम इतने ऊंचे पे बैठ गए हैं जहाँ तुम्हारी पहुँच ही नहीं है, तुम क्या नीचे दिखाओ? तुम्हारी बातें क्या हम पर असर कर रही? ऐसे ही वशिष्ठ जी जब गए गली में, तो मदमस्त उन्मत्त हाथी को देखा। वो समझ गए कि हाथी उन्मत्त है, इसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, तो भाग खड़े हुए, भाग पड़े और भाग करके जो है ऊंचे टीले पर जाकर के चढ़ गए। वो शरारती लोग तो जो है इसी फिराक में थे कि कब ये जो है इनका मिथ्यापना टूटे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। पहुंच गए शरारती लोग वशिष्ठ जी से, कहने लगे क्यों तुम जो है राम जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को बरगला रहे हो? जगत मिथ्या है। मैंने कहा हाँ जगत मिथ्या। फिर क्यों भाग खड़े हुए? हाथी मिथ्या होता तो भागते। मैंने कहा हाँ सोचो जरा, हाथी मिथ्या था, गली मिथ्या थी, तो भागना मेरा कौन सा सत्य था? ये भी मिथ्या ही। भागना सत्य है कि मिथ्या? ध्यान दो, बीमारी मिथ्या है तो डॉक्टर भी मिथ्या है, इलाज भी मिथ्या है। मिथ्या से मिथ्या का